मॉर्निंग भी करते थे। ये आज की क्लास जनरल साइंस की वर्कशॉप है और ये CSS 2023 में जो स्टूडेंट्स अपियर होने जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल वर्कशॉप डिज़ाइन की गई है। और जैसे क्लास एंड होगी आपको ये PPT और इसके साथ मैं ब्रीफ करता जाऊंगा और जो है उसके साथ आपको हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर। कोशिश यही होगी कि हम इसको बुक फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करें। तो जी बायोलॉजिकल साइंसेस यानी ह्यूमन साइंसेस से हम स्टार्ट करते हैं। देन फिर हम ऑनवर्ड्स जाते रहेंगे एस्ट्रोनॉमी की तरफ, अर्थ साइंसेस की तरफ, इन्वायरमेंट एंड देन IT और फिर अदर पोर्शंस को हम इस तरह कंपार्टमेंट करते हुए स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है ये पूरा जो सिस्टम्स ऑफ बॉडी है इसको हम मल्टीपल डायमेंशन से इस तरह देखेंगे कि हमारा फोकस होगा सिस्टम्स पर और उसके साथ साथ ऑर्गन सिस्टम्स पर। यानी अगर हम नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ब्रेन को भी देखेंगे, सर्कुलर सिस्टम देख रहे हैं तो उसके साथ हार्ट को भी पढ़ेंगे। तो इस तरह एक जो है बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो मैं कम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट टॉपिक से। हमारा नर्वस सिस्टम जो है, अब ये जो यहाँ पर हमारे पास जो मेंशन है, शायद नर्वस सिस्टम इस एरिया में मेंशन नहीं है क्योंकि ब्रेन जो है वो फर्स्ट पार्ट है, तो नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली इसका फंक्शन जो है वो होता है जी गैदर करना, इंटरप्रेट करना इंफॉर्मेशन को और उस इंफॉर्मेशन को रेस्पॉन्ड करना विद इन द टाइम बीइंग। ये जो है फंक्शन जो है हमारे नर्वस सिस्टम का है कि वो गैदर करता है, इंटरप्रेट करता है और उसी इंफॉर्मेशन को बेस करता है। अब ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, ये क्लासिफाइड है टू सिस्टम्स में, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी हम कहते हैं। और ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैटेगराइज्ड है इनटू जो हम इसको कहते हैं कि ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और नर्व्स के अंदर। तो हम जरा ब्रेन को देख लेते हैं क्योंकि ब्रेन जो है वो उसका मेजर पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और दूसरा मैंने बताया कि हमारा नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में कैटेगराइज्ड है। अगर मैं यहीं पर साथ साथ आपके अगर ड्रा कर सकूं, मैं कोशिश करता हूं कि व्हाइट बोर्ड हम यूज कर दें। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है जी नर्वस सिस्टम, और ये नर्वस सिस्टम हमारा कैटेगराइज हो गया दो हिस्सों में। एक को हम कह देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है वो पेरिफेरी, जो जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम कहते हैं। तो ये जो ब्रेन हमारा को कैटेगराइज करता है वो इसके अंदर ब्रेन आ जाता है, ये ब्रेन इसके अंदर आ जाता है, ये स्पाइनल कोड इसके अंदर आ जाता है, ये नर्व्स जो हैं ये इसके अंदर आ जाती है। और अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो है हमारे पास कुछ नर्व्स, वो पार्ट जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, यानी ब्रेन का आउटर पार्ट जो है उसको हम कहते हैं वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बन जाता है। इसके अंदर हमारे पास कार्नियल नर्व्स आ जाती हैं, इसके अंदर स्पाइनल नर्व्स होती हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं, रूट्स होती हैं, पेरिफेरल नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो हमारा मेजर फंक्शन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर है। ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रेन क्योंकि हमारा ऑर्गन है, तो ब्रेन जो है वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही है, हमारी हार्ट बीटिंग होती जा रही है, हमारे लंग्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और हमें सुनाई ठीक दे रहा है, हमारे मसल्स वर्क कर रहे हैं, हमें जो है सोचने की काबिलियत हमारे पास आ रही है, हम फील कर पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं। ये फंक्शंस हैं ब्रेन के। अब ये जो ब्रेन है बेसिकली, ये ब्रेन क्लासिफाइड है और चार टाइप्स में। हम ब्रेन के अंदर बात करें अगर, तो ये ब्रेन का एक पार्ट जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम सेरिबिलम कहते हैं, सेरिबिलम। तीसरे पार्ट को हम ये जो है मेडुला कहते हैं, मेडुला ऑब्लोगेंटा जिसको कहते हैं। अब जरा इनके फंक्शन में आपको बता देता हूँ। सबसे लार्जेस्ट पार्ट ये सेरिब्रम है। ठीक है, मैं लिख जाता हूँ आपके साथ, सेरिब्रम, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट। दूसरा पार्ट जो है जी सेरिबिलम,
और देन जो है हमारे पास मेडुला। दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन। ये जो सेरिब्रम है बेसिकली वो जो है वो टू हेमिस्फीयर्स में डिफाइंड है, जिसको हम राइट हेमिस्फीयर कह देते हैं और जिसको हम लेफ्ट हेमिस्फीयर कह देते हैं। अब इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? ये वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। यानी हमारे पास जो इंटेलिजेंस थिंकिंग है, ये मेमोरी एसोसिएशन का, ये थिंकिंग का, इमेजिनेशन का, ये सारा का तो सेरिब्रम करता है। तो ये सेरिब्रम क्या है भाई? ये सेरिब्रम जो है वो लार्ज मास है, जिसके रिजेस हैं, फरोज हैं, और ये जो है इन बिटवीन जो है अबव है मेडुला से, और इन बिटवीन जो है वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम एंड मेडुला के बीच में जो पोर्शन है उसको हम सेरिब्लम कहते हैं। इसका ये जो मूवमेंट हम करते हैं बॉडी की, जो लोकोमोशन जिसको थ्रू हमारे मसल्स वर्क करते हैं, क्योंकि मैंने बात की कि इसका दिमाग की थिंकिंग से कॉन्सेप्ट है सेरिब्रम का, और ये जो सेरिब्लम है ये हमारे मूवमेंट के लिए है। और फिर आ जाता है ये मेड्यूला ऑब्लोगेंटा, जिसको लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहते हैं, और इसमें अंदर ही इसके साथ जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कह रहे थे, वो अटैच होता है। और यही जो है वो ट्रांसफर करता है मैसेजेस को नर्व से ब्रेन तक और ब्रेन से नर्व तक। ये स्पाइनल कॉर्ड रिएक्ट करती है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे जो है नेक से ज्वाइंट होती है, और इसका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक पाथवे फॉर द मैसेजेस फ्रॉम नर्व्स टू ट्रेवल एंड देन ब्रेन जो है वो ट्रांसफर करने में हेल्पफुल रोल प्ले करती है। और इसी की बेसिस से हम जो है थिंक कर पाते हैं, सोच पाते हैं, हमारे को टेस्टिंग कैपेसिटी आती है। और देन फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, जिसको हम नर्व्स कह रहे हैं, इसका फंक्शन क्या है? मैसेज जिसको भेजना स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक, और ये मैसेजेस जो है फिर रियलाइज कराते हैं बॉडी को कि हमारे क्या बॉडी के ऑर्गन्स बेटर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। तो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक जो कि मैंने आपको नर्वस सिस्टम के अंदर से ब्रेन को डिफाइन किया। तो जरा फिर हम आ जाते हैं अपनी जो है जो हमारा स्ट्रक्चर्ड है आउटलाइन की तरफ। शेयर मैं आपके साथ कर लेता हूँ, ठीक है जी, स्टार्ट करें। तो जी सर्कुलर सिस्टम जो है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ जो है ये सर्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये साथ हम जरा पढ़ लेते हैं इसकी। तो सर्क्यू जिस तरह हमने नर्वस सिस्टम के अंदर एक कॉन्सेप्ट निकाला, उसका ब्रेन को टच किया, इसी तरह हम सर्कुलर सिस्टम के अंदर जो है हम जो है हार्ट को भी देखेंगे। तो जी सर्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ये जो ब्लड की सर्कुलेशन अराउंड द बॉडी जो है वो सारे इसमें प्ले रोल करता है। लेकिन बेसिकली सर्कुलर सिस्टम जो है वो कंपोनेंट्स जो बेसिस करता है, वो मैं आपको जरा बता देता हूँ। अच्छा जी, सर्कुलर सिस्टम का मेजर फंक्शन क्या है कि वो डिलीवर करता है ऑक्सीजन को न्यूट्रिएंट तक, और फिर न्यूट्रिएंट्स वो जो है लेकर जाते हैं सेल्स तक, और फिर वेस्ट करता है जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं। तो सर्कुलर सिस्टम जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है सेल्स तक, और फिर वेस्ट को कैरी अवे करता है। और हार्ट जो है वो रेगुलेट करती रहती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट साइड्स पर। और इसके मेजर कंपोनेंट्स जो हैं सर्कुलर सिस्टम के, वो हार्ट है, और आर्टरीज है, वेन्स है, ठीक है, कैपिलरीज है, ब्लड है, और ब्लड कैटेगराइज्ड है। जरा हार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हार्ट को मैं डिफरेंट वे में भी डिस्कस करूंगा क्योंकि ऑर्गन सिस्टम का भी वो हिस्सा है। पहले जरा कंपोनेंट ऑफ सर्कुलर सिस्टम को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, और जिसका मकसद जो है वो ब्लड को पंप आउट करना थ्रू ब्लड वेसल, थ्रू रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन। और जो आर्टरीज हैं वो बेसिकली जो है वो कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, और फिर वो लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड होकर जो है वापस थ्रू वेन्स, तो यानी वेन्स रोल प्ले करती हैं वो लंग्स से वापस प्योरीफाई करके ब्लड को जो है हार्ट तक पहुंचाने में। एंड देन फिर कैपिलरीज का जो रोल है,
ये क्या होती हैं, बिटवीन जो है आर्टरीज और वेन्स जो है स्मॉल चैनल्स होते हैं, और ये यहाँ पर एक्सचेंज होती है ये न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की और वेस्ट की, ठीक है। और फिर ब्लड जो है वो एक मिक्सचर है रेड ब्लड सेल्स का, व्हाइट ब्लड सेल्स का और प्लाज्मा का, जो कि ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी प्रमोट करता है। और फिर ब्लड जो है वो क्लासिफाइड है इनटू रेड ब्लड सेल्स और जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो जी बेसिकली हम बात करें हेमोग्लोबिन जो इसको कहते हैं कंटेन करते हैं अपने साथ, और यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू आउट द बॉडी रिलीज करते हैं। और अगर हम व्हाइट ब्लड को बात करें WBCs की, तो WBCs जो है वो हमारे जो है बॉडी के डिफेंडर्स होते हैं अगेंस्ट इन्वेडर्स। जब आपको कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें रोल प्ले करते हैं। और फिर जो है हम प्लाज्मा की बात करें, जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है बेसिकली वो प्लाज्मा है। और इसी तरह हम जरा अपने जो मैंने बात की थी कि ऑर्गन्स की तरफ आएंगे, तो अब जरा हम अपने ऑर्गन जो है हार्ट की तरफ आ जाते हैं कि हार्ट जो है वो किस तरह वर्क करता है। तो हार्ट पर जरा डिस्कस कर लेते हैं। इस पर पास में CSS में सवालात भी आ चुके हैं, हार्ट और उसके जो है काजेज क्या है हार्ट अटैक पर, उस पर भी काजेज सवाल आ चुके हैं। तो हार्ट जो है जी लेफ्ट साइड पर बीनीथ द लेफ्ट निपल, यानी आपके लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है सिचुएटेड, और वो एक समझो कि इनक्लोज्ड है एक टफ फाइब्रस के अंदर, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट का जो वेट है वो 340 ग्राम है मैन के अंदर और 255 ग्राम है वुमेन के अंदर। हार्ट जो है वो कंपोज्ड है टू हाफ्स का, जिसको हम लेफ्ट हाफ कहते हैं, लेफ्ट साइड एंड देन राइट साइड, और उनके बीच में एक डिवाइडेड होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और फिर ईच हाफ जो है वो फिर डिवाइडेड है इनटू चेंबर, जिसको हम कहते हैं कि ऑरिकल, लोअर चेंबर, और जो है जिसको वेंट्रिकल कहते हैं हम, अपर चेंबर और फिर लोअर चेंबर। और फिर अपर हाफ जो है वो रिसीव करता है ब्लड वेन से, और लोअर हाफ जो है वही आर्टरीज की तरफ जो है ब्लड को ट्रांसफर करता है। हार्ट के मेजर फंक्शंस जो हैं वो ब्लड को पूरे बॉडी तक स्प्रेड करना। अब स्प्रेड जो रोल प्ले कर रही है वो आर्टरीज कर रही है, और फिर इम्प्योर ब्लड ऑर्गन से और टिश्यूज से विद द हेल्प ऑफ वेन्स कलेक्ट करना, और फिर पंप करना उसी ब्लड को प्योरिफिकेशन के बाद जो है वो लंग्स के थ्रू बॉडी तक, और फिर उसी को कलेक्ट करना प्योर ब्लड को लंग्स से। और जो अगर हम इस पर जो है ये डायग्राम, आपको अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपको डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम को और हार्ट को इसी डोमेन के थ्रू आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, ठीक है। और जी आयोटा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है, आर्टेरियोल स्मॉलेस्ट आर्टरीज है। ये कुछ फैक्ट आप अगर बता देंगे कि मेल की जो हार्ट बीट है वो 70 से 72 मिनट में जो है बीट्स जो है पर वो धड़कती है, और 78 to 82 बीट्स पर मिनट जो है वो फीमेल की है। तो ये आप जो है इसके जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बता देंगे तो आपको जो है बेनिफिशियल हो जाएगी। देन हमारा थर्ड टॉपिक, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है जी रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रिंगिंग ऑक्सीजन एंड रिडिंग आउट बॉडीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जरा इसके फंक्शन यही है कि सप्लाई करना ब्लड को ऑक्सीजन के साथ, ताकि वो डिलीवर हो सके ऑक्सीजन जिस्म के हर एक पार्ट तक। और इसके मेजर कंपोनेंट्स अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो जी वो नोज है, ट्रेंचिया है, लंग्स है, एल्फियोली है, अब डायफ्राम है। ये क्या है मैं आपको बताता सकता हूँ जी। नोज आपका पहला पार्ट है जिसके थ्रू आप जो है एयर को एक्सपेल करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल जिसको कहते हैं, नाक के थ्रू। एंड ट्रेंचिया ये जो है जी एक विंड पाइप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ विंड पाइप ट्रेचिया दैट कनेक्ट्स टू द लंग टू द फ्रेनिक्स। और फिर लंग्स क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द ब्लड एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू द एटमॉस्फेयर। और फिर एल्वियोली क्या है जी, एल्वियोली
These are the, you can see there, alveoli. ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि लंग्स के अंदर होते हैं, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होती है, टेक प्लेस होती है। और डायफाग्राम जिसको हम कहते हैं, डायफाग्राम इज अ थिन मसल, और जब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है, अलाउ करती है एयर को बॉडी के अंदर आना, और फिर जब रिलैक्स करती है तो वो एयर आउट ऑफ द बॉडी जाती है। दिस वाज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, आवर फोर्थ टॉपिक। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। बायोलॉजिकल साइंस के बाद फिर मैं एस्ट्रोनॉमी और डिफरेंट पोर्शन को भी डिस्कस करूंगा। स्केलेटल सिस्टम दो के काफी अर्सों से इस पर क्वेश्चन नहीं आया, वैसे पार्ट है, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। स्केलेटल सिस्टम जो है ना, अगर मैं बात करूं कि जो फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का, वो कंसिस्ट करता है बोन्स के साथ, टिश्यूज के साथ। और इस बोन्स और टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने में और सपोर्ट करने में बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को ये स्केलेटल सिस्टम जो है वो हेल्प करता है। और अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जी इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं। प्रोटेक्शन, हमारे वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करना। स्टोरेज, हमारे जो मिनरल्स हैं और फैट्स हैं उसको स्टोर करना, सपोर्ट करना हमारी बॉडी को कि वो एक शेप ले सके। और मूवमेंट, मसल्स पुल करना, यानी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, लोकोमोटिव, इसको हमने बात की थी कि सेरिबेलम कंटेंट करता है। और फिर जो है जी ब्लड सेल फॉर्मेशन, जो कि एक ब्लड सेल्स बनाते हैं। एंड देन जो ये हमारे इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके जी मेजर कंपोनेंट्स बोन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, टेंडन है। अब ये बोन्स क्या होती हैं? रिजिड ऑर्गन्स हैं दैट फ्रॉम द एंडोस्केलेटन ऑफ द वर्टिब्रेट ऑलिव एनिमल्स। और कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज को, ईयर को, नोज को, ईटीसी को। और फिर लिगामेंट्स क्या है? वो लूज टिश्यूज हैं जो बोन टू बोन कनेक्ट होते हैं। और फिर हम जॉइंट्स की बात करें तो ये वो जॉइंट्स हैं जहां पर जो है बोन्स आपस में कांटेक्ट करती हैं, जैसे नीज हो गए, फिंगर्स हो गए, और फिर जो है जी एल्बोज हो गए हमारे। और इसके साथ हम अगर टेंडन की बात करें तो ये मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। हमारी ये जो मैंने बात की कि जिस्म के अंदर 206 बोन्स हैं, उन सब बोन्स को प्रोटेक्ट जो है वो स्केलेटल सिस्टम जो है प्रोटेक्ट करता है। और फिर ज्वाइंट्स अगर टाइप्स में बता दूं कि हमारे जिस्म के अंदर 3 किस्म के ज्वाइंट्स होते हैं, जिसको हम पाइवट ज्वाइंट कहते हैं, बेल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। उसके बाद हम जो है हिंग ज्वाइंट्स कहते हैं। ये जो पाइवट ज्वाइंट होते हैं वो अलाउ करते हैं रोटेशन को, और जो सॉकेट और बाल ज्वाइंट्स हैं वो असल में मैन्यूवरिंग ऑफ द बॉडी, बैकवर्ड सर्कुलर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और हिंज ज्वाइंट्स हैं वो जैसे डोर ओपन होता है, जैसे एल्बो है, दिस इज अ हिंज ज्वाइंट। और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से मूव हो सकती स्लाइड। अच्छा जी, ये वही मैंने आपको बता दी जिसका आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। ये एल्बोज हमारी, ये जॉइंट्स के टाइप्स जो है मल्टीपल जो मैंने डिस्कस की। तो नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ आते हैं। ये जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, ये बेसिकली जो है इन पर भी लास्ट टाइम से क्वेश्चंस नहीं आ रहे मस्कुलर सिस्टम पर, बट आई थिंक सो कि इस बार जो है वो ऑर्गन सिस्टम में से मस्कुलर सिस्टम पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले इस बार। तो मस्कुलर सिस्टम को डिस्कस अगर हम करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो है 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, जिनको हम स्मूथ कहते हैं, कार्डियक कहते हैं और स्केलेटल कहते हैं। अब ये जो स्मूथ मसल्स हैं जी, ये बेसिकली हमारी जो एसोफेगस है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जिसको हम ट्रेचिया से भी कनेक्ट कर रहा था, कि ये वो फाउंड वहीं पर हमें फाइंड आउट होते हैं। कार्डियक जो कि हमारे दिल के अंदर मौजूद होते हैं। और मसल्स टू द बोन, जो स्केलेटल, मैंने स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो बताए वो बात होती है। अब मस्कुलर सिस्टम जो है वो वर्क करता है स्केलेटल सिस्टम के साथ, ताकि बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड होती रहे। और इसके अंदर 2 टाइप्स के जो है मसल्स हैं, एक वॉलेंटरी है और इनवॉलेंटरी है। मैंने ज्वाइंट्स भी 5 किस्म के पीछे बताए। ये जो वॉलेंटरी है बेसिकली वो हमारे कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को। यस, इट इज अ जनरल साइंस एंड एबिलिटी क्लास, और ये एक वर्कशॉप हो रही है जी, बिल्कुल। ऑल राइट। तो जी इनवॉलेंटरी मसल्स जो हैं वो मूव करते हैं विदाउट योर कंट्रोलिंग देम।
एग्जाम्पल अगर हम बात करें, स्मूथ कार्डियक मैंने बात की, आई ब्लिंकिंग, ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है। और फिर वो टेंडेंस जो है वो कनेक्ट करते हैं मसल से बोन्स तक। और फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक मैं आप यहीं से पढ़ा देता हूँ, इसके अंदर मसल टाइप्स वो डिस्कस्ड है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। दिस इज नॉट अवर पार्ट, वी आर गोइंग टू अनदर पार्ट। We have to discuss the immunity system. Immune system is part of our syllabus, और ये immune system जो है, immune system अगर मैं डिस्कस करूं कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है सेल्स का, प्रोटीन्स का, जो कि डिफेंड करता है बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट। द इम्यून सिस्टम जो है वो एक रिकॉर्ड रखता है हर वो जर्म का जो बॉडी के अंदर दाखिल हो चुका हो, जिससे उसने उसको डिफीड किया हो, ताकि वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके उस माइक्रोब को, जिससे वो बॉडी के एंटर हो। यानी ये बॉडी डिफेंडर सिस्टम है जी। और इम्यून सिस्टम जो है कि अगर जब किसी बंदे को इम्यूनिटी की डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो एलर्जिक डिजीजेस उसको हो जाती है, इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाती है। इम्यून सिस्टम के बेसिकली जो पार्ट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, और फिर जो है प्रोटीन्स हो गए, लिम्फेटिक सिस्टम्स हो गए, स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया, थाइमस हो गया, ये इसके मेजर पार्ट्स हैं। और वाइट ब्लड सेल्स जिसकी मैंने बात की, बॉडी डिफेंडर्स है, उनका बड़ा एक रोल है। और बॉडी के जो है कुछ और डिफेंसेस भी होते हैं अदर देन दैट। स्किन है, फॉर एग्जाम्पल स्किन, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका सबसे पहले कट आता है आपको, या आप स्किन से उसको हटा सकते हैं। एंड देन लंग्स हैं जो एयर को, रेस्पायरेशन को, जब आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है ऊपर हार्ट की तरफ, या फिर लंग्स के थ्रू आपको चाहे वो खांसी हो जाती है। दिस इज एग्जाम्पल of the immunity, body is giving immunity. Then digestive tract, if you have eaten something food poisonous, then your stomach react to it and then you digest and then you excrete that. और फिर जो है अदर डिफेंसेस, जैसे स्किन का ऑयल है, आपके माउथ में कुछ चली जाए तो सलाइवा उसको बाहर निकाल देती है, आंख में कोई चली जाए तो टीयर्स आ जाते हैं, उसको निकालते हैं, आपको रिएक्शन होती है। और इसी तरह हमारे एक्सक्रीशनरी सिस्टम, आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके जी, तो दिस इज, और इसी तरह फेवर जो है, बुखार जब हो जाता है बंदे को, ये मोबाइल लिया ना, हमारी ऑनलाइन और फिजिकल क्लास भी हो रही है साथ साथ। तो जी बुखार जब हो जाता है बंदे को तो वो एक रिएक्शन है कि भाई बुखार जो है वो एक बॉडी इम्यूनिटी प्रोटेक्ट कर रही है, इम्यूनिटी जो है वो बना रही है उसके अगेंस्ट। अच्छा जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं अपने। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम के ऊपर भी पिछली बार पिछले सालों में क्वेश्चंस आ चुके हैं जो इसको हम डिस्कस करते हैं, और उस पर हम जरा बात कर लेते हैं। अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेसिकली इसका मकसद यही है कि एक्सक्रीशन ऑफ दी जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी जो आपके जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जिसको ब्लड ऑफ यूरिया भी कहा जाता है, उसको एक्सक्रीट करना। और फिर उसके बाद आपके जो फ्लूइड बैलेंस है, आपकी जो बॉडी की पीएच लेवल है, ब्लड की पीएच लेवल है, आपकी जो मिनरल्स हैं कंटेंट एंड साल्ट कंटेंट है, उसको रेगुलेट करना। और फिर जो है हम जरा टॉक्सिक सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। तो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बेसिकली कंसिस्ट करता है उन ऑर्गन्स का, जैसे इसके मेजर पार्ट जो हैं वो चार हैं। अगर मैं आपको इंटरनेट के थ्रू दिखा सकूं या मैं आपको शेयर कर दूंगा कि इसके जो मेजर पार्ट्स हैं, उनमें आ जाता है जी किडनी, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। तो एक्सक्रीशनरी सिस्टम के अंदर जो है हम फिर अपने ऑर्गन जो है किडनी को देख लेते हैं, क्योंकि सवाल किडनी पर आता है, और किडनी के थ्रू जो इसके मेजर सिस्टम्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो किडनी है वो बेसिकली जो है वो सिचुएटेड है, दो किडनी है, लेफ्ट और राइट साइड पर। अच्छा जी, तो ये जो अपर पोस्टेरियर एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं और ईच वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये अटैच होता है, ठीक है। किडनी जो है उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है, 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है। और हम ईच किडनी से जो है वो एक चैनल निकलता है जिसको हम कहते हैं यूरिटर।
और यूरिटर वो पार्ट है जिसके थ्रू ब्लड, ये जो यूरिन है वो पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और वो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो टेम्पररी स्टोर करता है यूरिन को जब तक वो रिलीज ना हो, और फिर वो यूरिथ्रा वो रोल प्ले करती है कैरी यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड। यानी किडनी के फंक्शंस क्या हुए, रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, साल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड जो है मेंटेनिंग द पीएच लेवल, उसके साथ साथ मेंटेन करना कि जो बॉडी फ्लूइड्स है एक्सेसिव फ्लूइड को बाहर निकालना। ठीक है, तो ये अडल्ट का जो यूरिन है फॉर डेली कंजप्शन वो जो है 1.4 लीटर पर डे है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल सेक्शन। नाउ अब हम मूव करते हैं एस्ट्रोनॉमी की तरफ। तो मैं जरा स्टूडेंट्स को बता दूं, क्लास चल रही है। ओके जी, बायोलॉजी के हमने जो है ह्यूमन साइंसेस में से हमने क्वेश्चंस किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन जो भी रह गए उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। तो जरा हम एस्ट्रोनॉमी की तरफ आ जाते हैं। मैं आपसे जो है लिंक शेयर कर देता हूँ।